Assalamu alaikum students, my name is Shahrukh and I am your physics teacher from Real Scholar School System. This lecture is for class 8. Class 8 you have studied topic 3.3 friction up to the coefficient of friction page number 73. आज हम डिस्कस करेंगे जहाँ लाइफ में आपको फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होती है उन सिनारियोज़ को, और जहाँ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती उन सिनारियोज़ को, यानी कहाँ कहाँ फ्रिक्शन के होने से हमें फ़ायदा है या कहाँ कहाँ हमें फ्रिक्शन के होने से नुकसान है। कुछ इस तरह की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले इस क्वेश्चन से कि हमें जो वेट शूज़ हैं हमारे गीले, वेट फ्लोर है हमारा गीला जो फर्श होता है, उसके ऊपर चलते वक्त, ठीक है, हमें स्मूथ शूज़ अगर हमने पहने हो तो हमें रिस्क क्यों है, ठीक है। यानी यहाँ पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनता है जो कि मैंने नोट्स में बनाया। मैं आपको नोट्स से दिखाता हूँ क्वेश्चन कि गीले फर्श पे स्मूथ शूज़ जिनके नीचे ग्रिप नहीं होती वो शूज़ पहन के चलने से मुश्किल या रिस्क क्यों है, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम देखेंगे और ऑलमोस्ट हम अपना टॉपिक यहाँ तक कवर कर लेंगे आज इस क्विक क्विज़ वाले तक, पेज 75 तक, क्विक क्विज़ वाले बॉक्स तक, ठीक है। तो नोट्स पे चलते हैं, इन्हीं सारे इस पेज पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। वाई इज़ इट रिस्की टू रन ऑन फ्लोर विद शूज़ दैट हैव स्मूथ सोल्स। तो देखें, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो फ्रिक्शन है हमारे पास वो हमें चलने के लिए भी रिक्वायर्ड है और रुकने के लिए भी रिक्वायर्ड है। और फ्रिक्शन तभी होगी जब कोल्ड वेल्ड्स प्रेजेंट होंगे दोनों सरफेस के ऊपर, जो दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं या रोल कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखें, अगर आपके स्मूथ शूज़ हैं तो कोल्ड वेल्ड्स डेफिनेटली कम होंगे। कोल्ड वेल्ड्स क्या थे? पिट्स एंड बम्प्स, यानी ऊंच नीच जो होती है, रफनेस, यानी फ्रिक्शन डिपेंड करती थी स्मूथनेस ऑफ सरफेसेस पे और प्रेसिंग फोर्स पे। तो यहाँ पे स्मूथनेस वाले को हम ले रहे हैं कि इसको डोमिनेंसी दे रहे हैं। स्मूथनेस अगर शूज़ में है, ठीक है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कम होगी, कोल्ड वेल्ड्स कम होंगे, तो आपको चलने में भी मुश्किल होगी और रुकने में भी मुश्किल होगी, ठीक है। तो यहाँ इसको क्वेश्चन का आंसर ही इस तरह कुछ किया गया है कि अगर सरफेस भी स्मूथ है और सरफेस भी वेट है, यानी कोल्ड वेल्ड्स जो सरफेस के हैं वो पानी ने फिल कर दिए, और शू भी आपका उसका सोल भी स्मूथ है, तो उस पर तो वैसे ही कोल्ड वेल्ड्स नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन ही नहीं होगी, यानी कोल्ड वेल्ड्स आपस में एक दूसरे के अंदर फंस कर आपको ना मूव करने के लिए सपोर्ट करेंगे, ना आपको रुकने के लिए सपोर्ट करेंगे। तो आपका बैलेंस ही नहीं बन सकेगा और आप बजाय चलने के या रुकने के आप स्लिप करके या स्किड करके गिर जाएंगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि ये रिस्की है स्मूथ शूज़ से चलना ऑन वेट फ्लोर। हाँ, अगर जो आपका फ्लोर है अगर वो खुश्क है तो भी थोड़ी तो बचत हो जाती है, लेकिन ये कि अगर स्मूथ शूज़ जो हैं, या तो अगर जो आपका फ्लोर है वो ड्राई है, शूज़ बेशक स्मूथ हैं फिर भी बचत हो जाती है, या अगर आपका फ्लोर बेशक वेट है बट आपके जो शूज़ हैं उनके नीचे ग्रिपिंग जो डिज़ाइन है वो बना है, यानी स्मूथ नहीं है बल्कि उनके ऊपर कोल्ड वेल्ड्स मौजूद हैं, तब भी बचत हो जाती है। लेकिन अगर दोनों ही स्मूथ और वेट है तो फिर बिल्कुल आपके पास चांस नहीं है, बिल्कुल आप जो है वो रिस्की काम है, आप स्लिप ही करेंगे। जैसे वो आपकी जो चाइना वाली चप्पलें होती हैं फोम की, आप वो देखें वो स्मूथ होती हैं, और आप कभी बाथरूम वगैरह गए हों तो लाजमी स्लिप हुए होंगे या गिरे ज़रूर होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये केस आपका अप्लाई हुआ था क्योंकि बाथरूम में फर्श गीला होता है मैक्सिमम टाइम्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं कि एथलीट्स वगैरह जो होते हैं, जो रेस वगैरह में दौड़ते हैं या जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, इनके जो शूज़ होते हैं उनके नीचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रिप होती है। भाई क्यों? तो डेफिनेटली इसका भी आंसर आपने इसी तरह देना है कि जो फ्रिक्शन है आपके पास वो ज़रूरत है आपको भागने के लिए, चलने के लिए, रुकने के लिए ग्राउंड पे। तो एथलीट्स जो होते हैं वो स्पेशल शूज़ अपने बनवाते हैं कुछ तो, ठीक है ना, ताकि उनकी ग्रिप जो है वो अच्छी से अच्छी रहे और वो भाग सकें। ये चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की होगी कि जिन जूते से स्मूथ होते हैं उसमें आपको
चलने के वक्त या रोकने के वक्त जो है स्लिपिंग थोड़ी सी फील करनी पड़ती है। अदरवाइज़ नई ग्रिप वाले जूते हों, यानी आप फॉर एग्जांपल आपने ये देखा होगा वो जो फ़ौजी जो जूते पहनते हैं नीचे से मोटे मोटे सोल्स होते हैं जिनके, या फिर जब आप ट्रिप वगैरह पे जाते हैं तो बड़े बड़े जूते लोगों ने पहने होते हैं बर्फ़ के लिए, बर्फ़ में चलने के लिए भी, वो इसी वजह से होता है ताकि उनकी ग्रिप बन जाए, ताकि कोल्ड वेल्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँ और कोल्ड वेल्स जो हैं वो उस बर्फ़ में फंस कर उनको स्लिप होने से बचाएं, बल्कि उनको चलने में या ऊपर चढ़ाई में मदद दें। ठीक है, तो ये चीज़ आपने डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व की होगी। तो इसलिए एथलीट्स जो हैं वो स्पेशल ग्रिप वाले अच्छे जूते इस्तेमाल करते हैं। और आपने फुटबॉलर्स के जूते देखे होंगे नीचे से नोकीले होते हैं, उसकी भी ये रीज़न है ताकि वो कोल्ड वेल्स एक किस्म के इतने और वो होते भी लोहे के हैं, ठीक है ना, ताकि क्या हो, कोल्ड वेल्स उनके इतने मजबूत हों और ज़्यादा हों कि वो ग्राउंड में ईजीली अपनी ग्रिप बना के एकदम से जिधर भी मुड़ना है, जिधर भी रुकना है, जितनी भी तेज़ एकदम से भागना है वो भाग सकें, या रोक सकें या मुड़ सकें। ठीक है, तो बहुत सिंपल से ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 32 पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि साइकिलिस्ट जो है वो अपनी जर्नी के दौरान पैडलिंग क्यों करता रहता है, पैडलिंग छोड़ क्यों नहीं देता बीच में कभी कभी कि गाड़ी बाइक चलती रहे। तो उसकी वजह भी यही है कि देखिए फ्रिक्शन जो है वो आपको रुकने और चलने दोनों में मदद देती है। तो वो चलाने के लिए जब पैडल तो उस टाइम फ्रिक्शन जो है टायर और ग्राउंड के दरमियान जो फ्रिक्शन है, क्योंकि टायर और ग्राउंड दोनों रफ हैं, उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो मदद दे रही है चलने के लिए। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से मोशन अपोज भी तो हो रहा है आपका, तो वो कोल्ड वेल्स एक दूसरे में जब फंस रहे हैं तो बाइक को एक तो आगे की तरफ धक्का भी मिल रहा है, लेकिन रुकावट भी फेस करनी पड़ती है कोल्ड वेल्स की वजह से। देखिए दो चीज़ों के दरमियान जब कोल्ड वेल्स नहीं होंगे तो उनको रुकने में भी जो है ना वो उनको रुकावट भी कोई नहीं होगी, वो स्लिप करते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर और ज़्यादा देर मूव करेंगे। बट जब कोल्ड वेल्स मौजूद होंगे तो वो रुकेंगे भी ज़्यादा, क्योंकि वो कोल्ड वेल्स एक दूसरे को रोकेंगे, फंसाएंगे अपने अंदर। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो रोकती भी है बाइसाइकिल को। ठीक है, तो इसलिए बाइसाइकिल को ना रोके बाइसाइकिल, इसलिए वो जो साइकिलिस्ट होता है वो बार बार पैडल मारता रहता है ताकि उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके, यानी वो बार बार फोर्स देता रहता है, क्योंकि जो अपोजिट फोर्स होती है उसके मोशन के, वो फ्रिक्शन ग्राउंड और टायर के दरमियान, वो जो है उसको बार बार रोक रही होती है। तो पैडल फिर मारता है, फिर पैडल मारता है और फिर उस फ्रिक्शन को ओवरकम करता रहता है बार बार। इस तरह साइकिल मूव करती रहती है। लेकिन जब उसने पैडल मारना छोड़ देने हैं, कुछ देर के बाद साइकिल ने रुक जाना है ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड। तो वो पैडल इसलिए मारता है ताकि उसकी जो चलाने वाली फोर्स है वो उसकी रोकने वाली फोर्स से ज़्यादा ही रहे हमेशा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन 33 आता है कि चला तो हम रहे हैं लेकिन जगह पर हमें रोकना है, और फ्रिक्शन की वजह से नहीं रोकना, हमने खुद रोकना है और बहुत जल्दी रोकना है। फिर हम क्या करेंगे, अगेन हम फ्रिक्शन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रोकने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। लेकिन अब रोड और टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो तो लिमिटेड है, वो तो जितनी है उतनी ही रहेगी, वो तो हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते कि गाड़ी को जल्दी रोक लें, बाइसाइकिल को। तो हम क्या करेंगे, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। अब ये ब्रेक क्या करती है, ये किस तरह बाइसाइकिल को जल्दी रोकती है। आपने देखे होंगे रबर पैड्स होते हैं ब्रेक्स के, ब्लैक कलर के। ये आपके पास अगर फ़र्ज़ करें टायर का रिम है, ठीक है, इसके ऊपर टायर है, टायर इसके ऊपर है, ये अंदर अगर इसके रिम है, तो आपने देखा होगा कि वो जो ब्रेक शू होता है वो कुछ इस तरह से लगा होता है। यहाँ पर इस टायर में, अब जो टायर है आपका, जब बाइसाइकिल मूव करी है तो उसको रोकने के लिए ये जो आपके ब्रेक्स के रबर पैड्स होते हैं आपने देखे होंगे, इन रबर पैड्स ने, अभी ये दूर है टायर के रिम से, ये रिम है, ये वाला जो अंदर वाला है ये रिम है टायर का, ये इससे दूर है रबर पैड्स। अभी जब हम इसके ऊपर इस तरह फोर्स लगाते हैं, यहाँ से खींचते हैं हम इनको ब्रेक्स की मदद से, तो ये रबर पैड्स इस रिम के साथ जुड़कर फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बाइसाइकिल जो है वो जल्दी रुक जाती है, क्योंकि टायर का रोटेशनल मोशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। और साथ ही एक और फ्रिक्शन जो टायर और रोड के दरमियान इस जगह पे प्रेजेंट होती है, वो भी रोकने में मदद देती है। तो इस तरह आप अपनी बाइसाइकिल को रोकते हैं ब्रेक लगा के विद ग्रेटर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। जब इसके बाद बात करते हैं क्विक क्विज की, पेज नंबर 74 पे जो मौजूद है आपका ये वाला। इसमें आप देखें सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच शू ऑफर्स लेस फ्रिक्शन। तो डेफिनेटली
जो स्मूथ शू है, ठीक है, उसमें कोई कोल्ड वेल्स नहीं है, तो उसमें कोई फ्रिक्शन भी क्रिएट नहीं होगी। तो शू ए जो है वही वो ज़्यादा फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करेगा, ऑफर करेगा, और शू बी जो है वो लेस फ्रिक्शन ऑफर करेगा। तो शू बी इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि इसका सोल जो है वो स्मूथ है, तो ग्राउंड और शू के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 2 आपको क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 2 में पूछ रहे हैं विच शू इज़ बेटर फॉर वॉकिंग ऑन ड्राई ट्रैक। तो ड्राई ट्रैक पे चलने के लिए तो आपको यही ग्रिप करेगा ना, यही फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा ए, तो शू ए विल बी बेटर। फिर विच शू इज़ बेटर फॉर जॉगिंग, अगेन ए, बिकॉज जॉगिंग के लिए आपने रनिंग करनी है, तो आपको भागने के लिए भी तो ग्रिप चाहिए जूतों के अंदर, तो फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए, यानी तो कौन प्रोवाइड करेगा? शू ए, ठीक है, क्योंकि उसका सोल जो है वो उसमें ज़्यादा कोल्ड वेल्स है। विच शू विल वॉर्न आउट अर्ली, वियर आउट अर्ली, ठीक है, जो कौन सा शूज़ जो है वो जल्दी फट जाएगा। तो जल्दी फटने वाला शू आपको डेफिनेटली अंदाज़ा हो गया कि देखें जो बी शू है उसमें कोई कोल्ड वेल्ड्स ही नहीं है, यानी कोल्ड वेल्ड्स अगर होते तो पहले कोल्ड वेल्ड जो है वो वो घिसते या वो टूटते फूटते, बट अब कोल्ड वेल्ड्स ही नहीं है, डायरेक्ट शू का सोल ही है और इतना स्मूथ सा, तो डेफिनेटली वो जल्दी फट जाएगा। बट जो दूसरा शू है नया, वो जो है वो देर से फटेगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास है रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये दोनों आपके पास इस टॉपिक में कंपेयर हो रही हैं, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे पहले क्वेश्चन 34 आप देखें, रोलिंग फ्रिक्शन के टॉपिक में कितने जो टॉपिक आपका बुक में लिखा है वहाँ पे पहले व्हील की डिस्कशन की गई है, ठीक है, कि व्हील जो है वो आपके पास कहते हैं कि इम्पोर्टेंट 3 इन्वेंशन है, जो व्हील एंड एक्सेल है आपका, ये इम्पोर्टेंट 3 इन्वेंशन है साइंटिस्ट की आज तक, ठीक है। तो ये क्यों की गई? तो बेसिकली वजह ये थी कि जब पहले दौर में आपके पास चीज़ें मूव की जाती थी, ऑब्जेक्ट्स, तो वो तब टायर तो था नहीं, टायर जैसी कोई इजाद नहीं थी, तब आपकी चीज़ें स्लाइड की जाती थी। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कि आपकी चीज़ें ज़मीन पर रगड़ के खींच कर एक जगह से दूसरी जगह मूव की जाती थी, तो उसमें बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से मोशन बहुत ज़्यादा अपोज होता था, ठीक है, क्योंकि बहुत लार्ज एरिया जो है वो बॉडी का कॉन्टैक्ट में होता था फ्लोर के साथ, तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होती थी, तो इसलिए मुश्किल होती थी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, ठीक है। उसके बाद आ गया व्हील। अब व्हील ने क्या किया? व्हील ने इजाद होने के बाद फ्रिक्शन को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, बिकॉज व्हील के अंदर सिर्फ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो जो हैं ग्राउंड से कॉन्टैक्ट होते हैं, जस्ट 2-4 पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स, फ्यू पॉइंट्स, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी कम मिलती है आपको। जब फ्रिक्शन कम ऑफर होती है तो आपका फोर्स भी आपको कम लगानी पड़ती है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो आपके पास क्या होता है? मोशन आसानी से हो जाता है। तो जैसे ही व्हील इजाद हुआ तो आपकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दी व्हील ने, ड्यू टू डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोल्ड वेल्ड्स वाइल मोशन, ठीक है। मोशन को करते वक्त जो कोल्ड वेल्ड्स हैं वो कम हो गए, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत कम हो गया ग्राउंड के साथ ऑब्जेक्ट्स का। तो अब गाड़ी, अगर आप खुद सोचें, अगर आप एक पूरी गाड़ी लें और उस ग्राउंड पे रगड़ के एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाएं तो डेफिनेटली मुश्किल होगी। बट अगर आप गाड़ी के नीचे ये 4 टायर जो आपने लगाए हैं उनकी वजह से गाड़ी को मूव करवाएं तो गाड़ी आसानी से मूव करती है, ठीक है। तो व्हील जो है वो इस तरह से बहुत अच्छी इन्वेंशन थी कि उसने फ्रिक्शन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया इन्वेंट होने के बाद, अपनी ईजाद के बाद। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसका रीज़न अगेन वही है, ठीक है, कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर होती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो ग्राउंड के साथ बॉडी के कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो फ्रिक्शन ज़्यादा मिल रही होती है, तो ऑब्जेक्ट का मोशन को अपोजिशन ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। तो उसको मूव करने के लिए हमें फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होती है ताकि वो मूव कर सके, तो इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो जैसे कहते हैं सूटेबल नहीं है। बट इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन आपके पास बहुत लेस फ्रिक्शन ऑफर होती है, क्योंकि बहुत कम कोल्ड वेल्ड्स जो हैं वो आपस में इंटरएक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के और ग्राउंड के, तो उसके लिए रोल करना जो है वो ऑब्जेक्ट को आसान होता है, फ्रिक्शन कम ऑफर होती है, ठीक है। तो इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन बेटर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि लेस एरिया जो होता है वो कॉन्टैक्ट में होता है इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कम ऑफर होती है तो उसको ओवरकम करना भी आसान होता है। अच्छा, क्वेश्चन 36 देखेंगे आप अपना, कि गीले सड़क पर गाड़ी ड्राइव करना भी क्यों डेंजरस है? अगर करना भी है तो क्या करनी भी है ड्राइव, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? टायर्स पे, या इसका दूसरा क्वेश्चन देखें आप, टायर्स पे जो थ्रेडिंग होती है, जो डिज़ाइनिंग होती है वो क्यों की जाती है,
ठीक है। टायर्स जो होते हैं आपके इतने डिज़ाइन वगैरह जूते जैसे नीचे से डिज़ाइंड होते हैं, वो क्यों होते हैं? तो डेफिनेटली आप सबका आंसर एक ही बनेगा। टॉपिक या फ्रिक्शन का पढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन जो है, अच्छा तो यहाँ पे जो गीला रोड है उस टाइम आपके पास रोड जो है वो उसके कोल्ड वेल्स जो हैं वो पानी फिल हो चुके हैं, तो टायर और रोड के दरमियान जो है फ्रिक्शन कम है। अब फ्रिक्शन जब कम है तो ग्रिप कम है, जब ग्रिप कम है तो चलने में मुश्किल होगी। चलने में मुश्किल होने का मतलब इस तरह है कि कोल्ड वेल्स एक दूसरे के अंदर जब इंटररिएक्ट करते हैं तभी तो चीज़ मूव करती है, ठीक है। तो इस तरह ये होगा, आप गाड़ी तो चलाने की कोशिश करेंगे बट आपका टायर जगह पे स्लिप करता रहेगा, आगे मूव नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इनफ फ्रिक्शन नहीं होगी कि इतने बड़े मैस को मूव करवा सके। तो थ्रेडिंग जो है वो इसलिए की जाती है गाड़ी के टायर्स पे टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, ठीक है। तो ताकि चलने में भी आसानी हो, रुकने में भी आसानी हो और मोड़ते वक्त भी टायर की और रोड के दरमियान ग्रिप की वजह से मुड़ने में भी आसानी हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 37 है आपका। 37 में पूछते हैं बाइसाइकिल रुक क्यों जाती है अगर हम ब्रेक लगाते हैं एकदम से, तो बहुत जल्दी क्यों रुक जाती है? तो जल्दी रुकने की वजह ही ये है, हम अगेन यही बात करेंगे कि आपके पास जो साइकिल का टायर होगा उसमें दो किस्म के मोशन होंगे, एक रोटेटरी मोशन और एक फॉरवर्ड मोशन, लीनियर मोशन। तो जब आप इस रिम पे एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी टायर और ब्रेक के दरमियान, रिम और ब्रेक के दरमियान, जिसकी वजह से रोटेशनल मोशन जो है उसका रुक जाएगा, यानी जो टायर है उसका रोटेशनल मोशन रुक जाएगा। बट एक चीज़ और यहाँ पे आ जाती है, यानी पहले तो सिर्फ टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन थी वो रोक रही थी ऑब्जेक्ट को, अब आपके पास ये फ्रिक्शन भी रोक रही है, ठीक है। तो इस तरह टायर के रोटेशनल मोशन रुकने से बाइक जो है आपकी वो बहुत तेज़ी से रुक जाएगी, क्योंकि आप जब हार्डली ब्रेक लगाएंगे, एकदम से हार्डली मतलब सडनली ब्रेक लगाएंगे, हार्ड ब्रेक्स, तो जल्दी से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो आपकी बाइसाइकिल रुक जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे एक और केस भी आता है कि रोटेशनल मोशन तो टायर का ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से बाइक जो है वो आपकी आगे जाती रहेगी, यानी स्किड करेगी। बट स्किडिंग वाला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, लेक्चर में देखेंगे। और अभी हम लास्ट अपना क्विक क्विज़ देखते हैं, उसके बाद अपना लेक्चर एंड करते हैं। तो क्विक क्विज़ क्या कहता है पेज 75 का, हम ये कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन 1 में ये कह रहे हैं कि जो इरेज़र होती है आपकी पेपर के ऊपर जो मिटाने के लिए इरेज़र यूज़ की जाती है, वो आपकी रोल करना उसको क्यों ईजी है बनिस्बत इसके कि आप उस सिलेंड्रिकल इरेज़र है ना, गोल से इरेज़र है सिलेंड्रिकल, तो उसको रोल करना क्यों ईजी है बजाय उसको घसीट के रब करने के, यानी शीट पेपर पर रगड़ के रब करने के, ठीक है। तो डेफिनेटली रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, आपने ये रीज़न देना है, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज इजी टू रोल अ सिलेंड्रिकल इरेज़र पेपर देन टू स्लाइड इट, ठीक है। हमें कम फोर्स चाहिए होती है कि हम उसको रोल कर सकें। इसी के साथ दूसरा ही क्वेश्चन है, वाई डू वी रोल और स्लाइड द इरेजर टू रिमूव द पेंसिल वर्क फ्रॉम आवर नोटबुक। तो इसका भी रीज़न वही है कि देखो वही नहीं मतलब उसके कन्वर्स है, वो रीज़न इस तरह है कि आप ये देखें स्लाइडिंग की वजह से जो है वो रब जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोल्ड वेल्स ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे आपस में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में रब ज़्यादा होगा, ठीक है। फोर्स बेशक ज़्यादा लगानी पड़ेगी लेकिन जल्दी रब हो जाएगा आपका पेंसिल वर्क। क्यों? क्योंकि कोल्ड वेल्स आपस में एक दूसरे के अंदर इंटररिएक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली पेंसिल वर्क को बीच में से रिमूव करेंगे फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। अदरवाइज अगर आप रोल करेंगे तो फ्रिक्शन कम होगी, तो पेपर के ऊपर रोल करना आसान तो है लेकिन पेपर वर्क रिमूव नहीं होगा उससे, क्योंकि रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए। तो इसलिए हम स्लाइड करेंगे, रोल नहीं करेंगे, वरना रोल करना आसान तो है बट उससे पेंसिल वर्क रिमूव नहीं होगा, स्लाइड करना मुश्किल तो है बट उससे पेंसिल वर्क जल्दी और ज़्यादा रिमूव होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट से कुछ आपके आज डेली लाइफ में जब आपने देख लिए फ्रिक्शन कहाँ रिक्वायर्ड और कहाँ नहीं, कहाँ इसके फ़ायदे हैं, कहाँ नुकसान। इसके अलावा हम ब्रेकिंग और स्किडिंग कल देखेंगे, और जो स्पेसिफिकली आपकी हेडिंग है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन और मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये कल देखकर हम अपना फ्रिक्शन वाला टॉपिक ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।